मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। पंजाब में 75% लोगों ने अपने गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली है और 25% रहेगी, वो भी इंशाल्लाह 5-10 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। तो काफ़ी लोग अपनी अपनी जो यील्ड है, अपनी अपनी जो एवरेज है पर एकड़ की, वो शेयर कर रहे हैं। मैं आपको आज एक ऐसे फार्मर के साथ मिलाता हूँ, प्रोग्रेसिव फार्मर है, पिछले 4 साल से ये फार्मिंग कर रहे हैं। मैं खुद इन्हें फॉलो करता हूँ। ये चक नंबर 597 का तहसील तांदलेवाला, ज़िला फैसलाबाद के ये रैशी हैं। इनका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। वैसे भी जो गंदम काश्त करने का अब जो पुराना तरीका है वो तो अब ख़त्म हो चुका है। पुराना तरीका गप शट का या रवायती जो तरीके हम लगाते आ रहे थे पिछले सालों से, वो कारीगर साबित नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला था? 35, 40 या 45 मन। इससे ज़्यादा एवरेज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फार्मर ले सकता था। अब जो नौजवान लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं, थोड़ी सूझबूझ वाले, थोड़े एजुकेट, फार्मर का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि थोड़ी सूझबूझ होगी तो आप अपनी फसल को अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। आपको बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का पता होगा कि मेरी कौन सी फर्टिलाइजर किस टाइम मेरी फसल को दरकार है। तो मैं आपको इनसे मिलवाता हूं और इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि आया कि कौन से अवामिल थे जो इन्होंने किए है तो इनकी एवरेज जो 80 मन आई है। मैं खुद इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। इनकी जो फसल है माशाल्लाह ये बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। हमारे गाँव में लोग काफ़ी इन्हें फॉलो करते हैं, इनसे ही फार्मिंग टिप्स लेते हैं। जी मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। भाई आपका नाम क्या है? इरफान इनका नाम है जी। आपने गंदम, आपकी कितनी एवरेज आई है? 80 मन माशाल्लाह। 80 मन। आपने कौन से बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ ताकि ना फार्मर को, जो आपने जो जमीन की तैयारी की थी, जमीन की तैयारी पहले आपने कौन सी फसल बीजी जिसके ऊपर आपने ये गंदम लगाई थी? मक्की लगाई थी। मक्की के ऊपर लगाई थी। ठीक हो गई। जाहिर बात है मक्की को भी अच्छी फर्टिलाइजर लग जाती है तो वो भी गंदम को बाद में फायदा दे जाती है। अच्छा, जमीन के बाद जो आपने शुरुआत की थी, आपने केरा किया था या छट्टा किया था? केरा किया था। आपने कितना सीड कौन सा था आपका? अरोज वैरायटी थी। ठीक हो गया। आपने कितना सीड इस्तेमाल किया? 40 किलो सीड इन्होंने इस्तेमाल किया था। डीएपी साथ कितनी इस्तेमाल की थी? 40 किलो डीएपी और 40 किलो एसओपी। हाँ जी। यानी कि इन्होंने अरोज वैरायटी काश्त की थी, ड्रिल काश्त की थी, 40 किलो डीएपी और 40 किलो ही सीड इस्तेमाल किया था और साथ 40 किलो ही एसओपी पोटाश इन्होंने केरा की थी। पहला पानी कितने दिनों बाद आपने लगाया था? पहला पानी 20 दिनों के बाद लगाया था। 20 दिनों बाद इन्होंने पहला पानी लगाया था। पहले पानी पे आपने कौन सी फर्टिलाइजर इस्तेमाल की थी? मैंने पहले पानी पे 2 बोरी नाइट्रोफास और 1.5 बोरी जबरदस्त यूरिया। यानी कि आपने पहले पानी पे जो पहले आपने फर्टिलाइजर इस्तेमाल की थी, उसके बाद जो वेरी फर्स्ट जो आपने पानी लगाया था उस पर आपने 2 बैग नाइट्रोफास और 1.5 बैग आपने जबरदस्त यूरिया, इसको पहले पानी पे ही खाद मुकम्मल कर दी थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारे किसान अक्सर बाद में भी फर्टिलाइजर लगा रहे होते हैं, तीसरे चौथे पानी पे जाके भी वो यूरिया लगा रहे होते हैं। पता नहीं है यूरिया में कौन सी रॉकेट साइंस है जो इनकी एवरेज बढ़ा रही होती है। बरकैफ आपने यानी कि पहले ही पानी पर इन्होंने अपनी खाद, अपनी फर्टिलाइजर मुकम्मल की। टोटल स्प्रे आपने कौन सा किया था? स्प्रे में जड़ी बूटियों का स्प्रे किया था, अडाल्टो सुपर। हाँ जी। और उसके साथ बक्टरल सुपर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं किसी कमरे को नुमाइंदा हूं लेकिन ये मेरा अपना मानना है। अटलांटा सुपर जो लोग भी जो लोग भी अटलांटा सुपर यूज करते हैं उन्हें तो शायद इस बात का पता होगा। अटलांटा सुपर माशाल्लाह इसका ऐसा रिजल्ट है, जड़ी बूटी तो आपकी खत्म होगी लेकिन साथ में बेसिकली जब आप ये करते हैं आप अपने शगुफों की तादाद बढ़ा रहे होते हैं। ये थोड़ा फसल को रोक कर और बूटा, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, बूटा कणक मार जाती है, कणक जो बूटा बड़ा मार दिया नाल। तो अच्छा ठीक हो गया, ये बात तो यहाँ पर ठीक हो। आपने टोटल पानी कितने लगाए थे? 3 पानी टोटल लगाए थे मैंने। टोटल आपने 3 पानी लगाए थे। अच्छा, एक बात और मुझे बताइएगा, काफी लोगों की जो फसल थी वो गिर गई थी। गिरी हुई फसल 65 मन 60 मन तो हमारे इर्द गिर्द आई है। आप ये बताएं, आपकी फसल गिर गई थी या नहीं गिरी थी? नहीं गिरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि जो गंदम वो गिरी नहीं थी। ठीक हो गया। यानी कि इनकी अगर जो दूसरों से कुछ 10-15 मन अगर एक्स्ट्रा एवरेज आई है इस साल, तो उसकी बेसिकली रीजन भी यही है कि आपकी गंदम गिरी नहीं है। तो मैं आपको एक और बात यहाँ पर आप ज़हन नशीन कर लें कि इस साल जो गंदम की अच्छी एवरेज आई है उसकी मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। आप जब बारिशें आई थी, अंधेरी आई थी, गंदम सारी गिर गई। अगर तो मौसम गर्म हो जाता तो फिर तो एवरेज नीचे ही आनी थी, कम आनी थी। लेकिन अल्लाह का करना इस दफा ऐसा हुआ है कि बारिश और आंधी के बाद, गंदम गिरने के बाद जो मौसम था वो 1 महीना 1.5 महीना ठंडा ही रहा है, जो कि इस दफा जिसकी ठंडे मौसम की वजह से हमारे जो दाने की भराई है वो बड़ी जबरदस्त हुई और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजूहात थी जिसकी बिना पर इस साल जो गंदम की इतनी अच्छी एवरेज आई है। अल्लाह करे कि हमारी हर साल ऐसे ही एवरेज आए, लेकिन हम किसान बड़ी जल्दी कर देते हैं। हमें भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। तो इस भाई को देखें,
दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि 80-80 मन एवरेज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी आंखों से भी देखा है और ये भाई आपके लिए रोल मॉडल हैं। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें, अच्छे से अच्छा फार्मूला अप्लाई करें। कर हमेशा शिकवे से बेहतर है। हमें भी किसी एजुकेट फार्मर से थोड़ी बहुत सूझबूझ लेनी चाहिए। उनके जो तरीके जो वो अप्लाई करते हैं उन्हें हमें भी अप्लाई करना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखने को हमें जरूर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।